नमस्कार साथियों, आईसीसी बाय इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी जो बिहार में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है उसी का सेट नंबर 8 प्लेटफार्म से करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले 7 सेट हो चुका है और आज जो है 8वां सेट होगा। यहाँ देख सकते हैं टेस्ट सीरीज 8 और हिंदी 25 नंबर का है। आइए सबसे पहले हिंदी को ही देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? जसवंत सिंह, मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन, प्राणचंद चौहान। यह जो रचना है मलिक मोहम्मद जैसी का है। एक का बी, मलिक मोहम्मद जैसी। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि है। 2 का ए। अकल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है महामूर्ख। 3 का डी, महामूर्ख। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 कह रहा है, गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? गिरिधर में कौन समास प्रयुक्त है? तो गिरिधर में समास है बहुव्रीहि। गिरिधर में कौन समास है? बहुव्रीहि। 5वां क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो नवल सुंदर श्याम शरीर में अलंकार है उल्लेख। 5 का ए। 6, किस विकल्प में समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो वह है कौंसिल, परिषद। 6 का ए। 7 नंबर, पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा? तो पलंग शब्द का तत्सम होगा पर्यक। 7 का डी। 8वां, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार होता है लटानुप्रास अलंकार। 8 का सी। 9, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह उक्ति है धर्मवीर भारती की। 9 का सी। 10, आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ है झगड़ा मिटाना। 10 का ए। 11, कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है? तो कबीरदास की वाणियों की भाषा है सधु ककड़ी। 11 का ए। 12, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो इसका अस्थाई भाव होता है क्रोध। 12 का बी। 13 नंबर का रहा है, शायद आज आप ज्यादा व्यस्त है। इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है? यह है परिमाणवाचक विशेषण। 13 का ए। 14, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वह अलंकार होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। 14 का बी। 15 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कारक है संप्रदान कारक। 15 का डी। 16, जो दंड पाने योग्य हो। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो यह सही शब्द है दंडनीय। 16 का सी। इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वह है खाद्य। 17 का ए। 18, मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अलंकार है रसोन्नपा। 19, रोगी चल नहीं सकता का भाववाचक में रूपांतरण क्या होगा?
तो रूपांतरण होगा रोगी से चला नहीं जाता। 19 का ए। 20 का रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध जो है बी है, प्रायः प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। 20 का बी। 21 स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 21 का बी, इसमें स्व उपसर्ग है। 22 नंबर का रहा है थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ है न पूरी होने वाली आशा। 22 का बी। 23 चिर जीवो जोड़ी जुड़ो क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटी या वृषभानुजा वे हलधर के वीर, उपयुक्त दोहे में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति प्रयुक्त हुए हैं? तो प्रयुक्त हुए हैं 23 का बी व्यंजना। 24 हास्य रस का अस्थायी भाव कौन सा होता है? तो हास्य रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। और लास्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद है, इसको पढ़कर इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। 25 पढ़ लीजिए और आराम से रोक कर वीडियो, और इसका आंसर जो होगा 25 का आंसर जाएगा डी, मन की सरल निष्कपट भावना। 25 का डी। सेक्शन 2 मैथमेटिक्स का हम आंसर आप लोग को बता देंगे, आप लोग बना करके मिला लीजिएगा। सीमा 60 डिग्री की अनति इंक्लिनेशन पर 16 मीटर लंबी डोर से पतंग उड़ाती हैं, जमीन से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है? तो पतंग जो उड़ेगा 8√3 मीटर। 27 ए, बी और सी एक काम को 6 दिन में, 12 दिन में, 24 दिन में पूरा करता है, तब ये सब साथ मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे? तो यह कर लेंगे 3.3/7 दिन में। 28 यदि समरूप त्रिभुज ABC और PQR का भुजा 1/3 है, तो एरिया ऑफ PQR और एरिया ऑफ BCA का मान, तो एरिया निकालना है तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1/9। 29 का रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5474 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो वह संख्या होगा 22। एक मशीन का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास हो रहा है, मतलब कमी हो रहा है, तो इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है, तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था? तो इसको आप बना सकते हैं आराम से। इसका सही जवाब जाएगा 30 का ए, 2 लाख। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा लीजिएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और इसी से आप लोग बनाइएगा। तो इसका सही जवाब जाएगा 31 का सी, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 8 के पावर 2, 6 के पावर 3 और 4 के पावर 6 गुने 9 के पावर 3 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो इसका लघुत्तम समावर्तक आप लोग निकालिएगा। तो लघुत्तम समावर्तक कह रहा है पहला संख्या ए 8 के पावर 2 गुने 6 के पावर 3, और दूसरा संख्या 4 के पावर 6 गुने 9 के पावर 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 4 के पावर 6, 9 और फिर 8 के पावर 2 और फिर 9 के पावर 3। बनाना संभव नहीं है, इसीलिए आप लोग 32 का डी इसका सही जवाब आएगा, बना कर देखिएगा। 32 का डी। उसके बाद आइए 33 नंबर पे।
33 का सही जवाब जाएगा बी नंबर। 34 का सही जवाब जाएगा ए नंबर। 35 का सही जवाब जाएगा 35 का ए 1300। 36 का सही जवाब जाएगा डी नंबर। 37 का सही जवाब जाएगा सी नंबर। 38 का सही जवाब जाएगा डी नंबर। 39 का सही जवाब जाएगा बी नंबर। और 40 का सही जवाब जाएगा 40 का डी नंबर। 41 का सी। 42 का जाएगा ए नंबर। 43 का जाएगा सी नंबर। 44 का जाएगा सी नंबर। 45 का आंसर निकालिएगा आप लोग, तो 45 का जाएगा डी नंबर। 46 का जाएगा सी नंबर। 47 का जाएगा सी नंबर। 48 का जाएगा बी नंबर। 49 का जाएगा डी नंबर। और 50 का जाएगा बी नंबर 70। आइए अब साइंस सेक्शन पर चलते हैं। साइंस का क्वेश्चन रहेगा 20 ठो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है तो वह है 51 का बी। ये वाला जो देख रहे हैं ये सही सुमेलित नहीं है। 52 नंबर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। 52 के बाद 53। कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और प्रकृति होगी। कांच के उत्तल लेंस को अगर पानी में डुबाइएगा तो कह रहा है उसकी फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी। तो इसका सही जवाब जाएगा बी अधिक फोकस दूरी उत्तल लेंस। फोकस दूरी अधिक हो जाएगा और उत्तल लेंस ही रहेगा। तांबे का अयस्क निम्न में से कौन है। तो तांबे का अयस्क है मैलेकाइट। 54 का बी। 55 विरंजक चूर्ण की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती हैं। 55 का सी Cl2 गैस। विरंजक चूर्ण की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से के अभिक्रिया से क्लोरीन गैस निकलती हैं। 55 के बाद 56 कह रहा है किसी पदार्थ के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा। तो गुप्त ऊष्मा हमेशा जो होता है उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होता है। 56 का ए गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होगा। 57 वर्षा की बूंदे गोलीय आकृति किसके कारण होता है। तो गोलीय आकृति होता है पृष्ठ तनाव के कारण। 57 का बी। 58 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कथन जो है ये कह रहा है जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। बी कह रहा है पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिका से बड़ी होती हैं। सही है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती हैं। उसके बाद कह रहा है पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका के तुलना में छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्ति पाई जाती है। नहीं, पादप कोशिका में बड़ा रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का सी। ये लाइन जो है गलत है। उसके बाद डी कह रहा है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सही बात है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो डी भी सही है। तो हमको गलत चुनना था, तो गलत है सी। उसके बाद कह रहा है 59 निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो इसे विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। 59 के बाद 60 ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का गुण किसमें पाया जाता है। तो गुण पाया जाता है अमोनियम क्लोराइड में। 60 का सी। 61 रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में
किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप कह रहा है इनमें से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान सेम रहता है, जबकि आयतन चेंज हो जाता है, भौतिक गुण चेंज हो जाता है और रासायनिक गुण चेंज हो जाता है। 62 सही कथन को पहचानिए, कह रहा है सही कथन को पहचानिए। ए कह रहा है स्थैतिक घर्षण संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है, नहीं ये सही नहीं है। बी कह रहा है गतिक घर्षण संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, नहीं। सी कह रहा है स्थैतिक घर्षण गुणांक तलों के संपर्क पर निर्भर नहीं करता है, ये भी गलत है। डी कह रहा है गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका सही जवाब जाएगा डी 62 का। 63 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है। ए कह रहा है विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है, ये सही है। उसके बाद कह रहा है विस्थापन चली गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, सही बात है। सी कह रहा है जब कोई कण अपनी शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो उसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, नहीं शून्य हो जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चला यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो इस स्थिति में इसका विस्थापन शून्य हो जाता है, तो यही सेंटेंस गलत है। डी विस्थापन बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक गति की प्रकृति को नहीं बताता है, यह भी सही है। तो 63 का सी। 64 रक्तचाप वह बल है जो खाली डैश। 64 का कह रहा है रक्तचाप वह है जो रक्त वाहिका के भित्ति पर लगाता है। 64 का बी जो रक्त वाहिका की भित्ति पर लगाता है। 65 अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है, तो बीज का कौन भाग है, तो वह है मूलांकुर। ये मूलांकुर जो है जड़ का निर्माण करता है। 65 का बी। 66 एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है। एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य है एथिलीन। 67 कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, तो कैक्टस का जो भाग है वह है तना प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। 68 परवल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा होता है, तो परवल अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है लाल। 68 का ए। 69 निम्नलिखित में किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है, तो वह है ब्रायोफाइटा, इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। 70 नायलॉन के एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध है, मतलब इसमें कौन बंधन है, तो वह है एमाइड। नायलॉन के एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध है एमाइड। सेक्शन 4 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान को आप लोग देखिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया एम.जी. रानाडे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, एम.जी. रानाडे के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। 72 है मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन किनके द्वारा करवाया गया, तो मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन वह करवाया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 72 का डी मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 73 नंबर कह रहा है किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी आत्म एवं दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया था, तो वह था पीर मोहम्मद यूनिस। 74 नंबर कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो कपास की काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, बहुत पूछता है। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, रेगुड़ मिट्टी। 75 इनमें कौन सा खनिज केरल तट पर
बालू के रूप में मिलता है, तो वह है थोरियम। इनमें कौन कौन से खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है, तो वह है थोरियम, 75 का सी। 76, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? पंचायत समिति के ही सदस्य करते हैं। 76 के बाद 77, देखिए, कह रहा है निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? किनका संबंध केंद्र से भी है और राज्य से भी? तो यह संबंध है राजमन्नार समिति रिपोर्ट, 77 का बी। 78, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सी, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। उसके बाद कह रहा है 79, प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है। तो वह कहलाता है बजट बनाना जीरो बेस्ड बजटिंग। 79 का सी। 80, यदि राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा। राजकोषीय घाटा से अगर ब्याज भुगतान निकाल दीजिएगा तो शेष बराबर होगा प्राथमिक घाटा के। 80 का बी। 81, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो औरंगजेब जो है गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। 81 का बी। भारत का प्रथम तितली उद्यान बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह पार्क जो है राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता में है। कहाँ पर है भारत का प्रथम तितली उद्यान राष्ट्रीय पशु उद्यान? यह है कोलकाता में। 82, एक मिनट, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी गलत है, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलोर। कहाँ पर है? बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान, बेंगलोर। ये करेक्ट होगा, ये गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। भारत का प्रथम तितली उद्यान है बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान, बेंगलुरु में। 82 के बाद 83, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कारण इनमें से कौन कृषि से नहीं होता है? तो आप लोग को पता होगा सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। उसके बाद 84, कल्याणकारी राज मूलतः संश्लेषण है। तो कल्याणकारी राज मूलतः संश्लेषण है उदारवाद और समाजवाद का। कल्याणकारी राज मूलतः संश्लेषण है उदारवाद और समाजवाद का। 84 के बाद 85, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस संस्था के द्वारा किया गया? तो वह था ब्रिक्स, BRICS। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस संस्था के द्वारा किया गया? ब्रिक्स के द्वारा। 85 का ए। 86, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु थे रामानंद। कौन थे संत कबीर के गुरु? रामानंद। 86 का बी। 87, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया? तो बुद्ध अपना प्रथम धर्म संदेश दिया सारनाथ में। 87 का डी। तो इस प्रकार से 87 क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। आइए 88 नंबर पे। 88 कह रहा है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व। तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सुमेलित मतलब कौन सही है? कह रहा है पशु मेला सोनपुर एका, सौराठा मेला मुजफ्फरपुर, विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी, बुद्ध पूर्णिमा मेला बोधगया। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कौन सुमेलित है, मतलब कौन सही है। 90 कह रहा है
जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, इसका संबंध किससे है? इनका संबंध है सभी सही है, मतलब रोजगार सृजन से भी है, वित्तीय समावेश से भी है और गरीबी उन्मूलन से भी है। इस प्रकार से आपका 90 क्वेश्चन कंक्लूड हुआ। सेक्शन 5 इंग्लिश का देखिए, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट appropriate option to fill in the blank. There was never much holidays between the two sisters. They didn't see eye to eye. 91 का बी। 92 कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनकरेक्ट है डी नंबर। 93 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनेम, मतलब एंटोनेम कह रहा है मतलब उल्टा कह रहा है, क्या होगा? 93 का डी। 94 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, तो इसका सही जवाब जाएगा सी। इसको आप लोग बना लीजिएगा, आंसर हम बता देते हैं। 95 का जाएगा डी। 96 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, तो इसका सही जवाब जाएगा बी। 97 सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो 97 का बी। 98 का डी। आइए 99 नंबर पे, निन्यानवे इंडायरेक्ट स्पीच का रहा है। 99 का सी। 100 का डी। 101 का डी। 102 का डी। 103 का डी। 104 का डी। 105 का ए। 106 का ए। 107 का ए। 108 का ए। 109 का सी। 110 का सी। अब आइए सेक्शन 6 लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग कर रहा है निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर रहा है आप लोग को करने के लिए, तो क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले होगा ए, फिर होगा बी, फिर ई, फिर सी, फिर डी, फिर एफ, तो 1 से 11 का डी। 12 दी गई अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो कह रहा है 54 के बाद 43, 43 के बाद 34, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर जो होगा 112 का सी 27 होगा। 113 यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाता है तो किस दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे? तो यह है पश्चिम। रीजनिंग बनाकर देखिएगा आप लोग। 114 14 का बी। 115 वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष पंक्ति के दोनों ओर से 5वीं है, तो पंक्ति में कितना वृक्ष है? तो पंक्ति में वृक्ष होगा 9। 116 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? तो फिल इन द ब्लैंक्स में होगा 20। 117 कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा? तो यहाँ होगा बी 92 से 61। 118 रोड को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसका लिखा जाएगा VZDQ। 119 कर रहा है इसको इससे कौन नहीं बन सकता है? तो इससे नहीं बनेगा, वह है बी,
वह है बी। और 120 कह रहा है निम्न दी गई अंक श्रेणी में कौन आएगा, आगे कौन आएगा, तो आगे आएगा 6। इस प्रकार से सेट नंबर 8 को हम कंप्लीट किए। अगर किसी भी प्रकार का सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस बुक में 20 सेट है, 20 सेट आप लोग को हम कंप्लीट करवा देंगे और उसके बाद फिर कोई दूसरा वॉल्यूम आएगा तो उसको भी कंप्लीट करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।